नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। विकास पर्व कितना गर्व। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले विकास पर्व की योजना बनाई। चुनावी साल में इसे शिवराज सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल विकास पर्व का मकसद है पिछले 18 सालों के शासन के दौरान शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए उनके याद जनता को दिलाई जाए, साथ ही नए विकास कार्यों को शुरू किया जाए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जनता के खून पसीने की कमाई को शिवराज सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सरकार भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक बार फिर जनता के बीच है। दावे विकास के हैं, विश्वास के हैं और भरोसे के हैं। जरिया बना है विकास पर्व। जी हाँ, विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जिलों के दौरे शुरू कर दिए हैं। वे हर जिले में जाएंगे और वहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इस दौरान स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। विकास पर्व के दौरान जनसेवा यात्राओं, आम सभाओं और स्थानीय स्तर पर जनता के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकास पर्व का मकसद विकास कार्यों के जरिए सीधे जनता तक पहुंचना है। अपने कार्यक्रम में गांव और शहर में सीएम रात भी बिताएंगे और जनता के बीच चौपाल लगाएंगे। विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसमें गरीब कल्याण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके लिए किसानों से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी। किसान कल्याण के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए खास महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार एवं स्वरोजगार, कमजोर वर्ग कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। अब 2 महीने का ही वक्त बचा है चुनाव आचार संहिता लगने में। जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए शिवराज सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। वहीं शिवराज सरकार जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश भर में विकास पर्व का आयोजन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा विकास पर्व है। इस विकास पर्व में आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्माननीय संयोजक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, लगातार हमारी बैठकें चुनाव की दृष्टि से चल रही हैं और इन बैठकों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को लेकर बहुत गहराई के साथ माइक्रो मैनेजमेंट पर व्यापक चर्चा इन बैठकों में हुई है और ओवरऑल चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से सारी बातों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम गहराई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर विकास पर्व को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार में 33 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी। जनता के पैसे से सरकार अपना चेहरा चमका रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक बीजेपी की सरकार को 18 साल का कार्यकाल कम पड़ गया, इसलिए अब चुनाव के 3 महीने पहले भूमि पूजन किया जा रहा है। तो वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि शिवराज सरकार का विकास पागल हो गया है। जब जब चुनाव आते हैं मुख्यमंत्री जेब में नारियल लेकर निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है जब जब चुनाव आते हैं मुख्यमंत्री जी नारियल लेते और सड़क पे निकल जाते हैं और रोज झूठ बोलने का काम करते हैं। वो स्मार्ट सिटियां कहाँ है, वो गो अभ्यारण्य कहाँ है, वो 1 लाख रोजगार कहाँ है। नौजवान पूछ रहे हैं कि पिछली बार सदन में हमने सवाल लगाया था कि आपने 2020 में बनने के बाद कितनी लगभग 2300-2700 घोषणाएं करी,
कितनी पूरी हुई। खुद शिवराज जी का बयान है कि हमें नहीं मालूम कि कितनी पूरी हुई, कितनी घोषणाएं करी। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थितियां चल रही, अभी इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी, गांव में लोग पत्थर फेंकने को तैयार बैठे, पंचायतों के पैसे ये खा चुके हैं, गांव के अंदर पैसा आ नहीं रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। कांग्रेस की माने तो सरकार किस बात का विकास पर्व मना रही है? 500 का सिलेंडर 1200 में मिलने लगा, क्या इस बात का विकास पर्व है? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई, इस बात का विकास पर्व मना रही सरकार। अब जो भी हो, लेकिन शिवराज अपनी विकास यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता को शिवराज सरकार के 18 साल का विकास कितना रास आता है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में भी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के भिंड से विकास यात्रा निकाली थी, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी से होकर 26 फरवरी को समाप्त हुई थी। इससे पहले साल 2018 में भी मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से विकास पर्व की शुरुआत की गई थी और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ही सरकार को विकास पर्व, विकास उत्सव और विकास यात्राएं निकालने की सुध आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सरकार यहां पर विकास पर्व मनाने जा रही है। इसमें शिवराज सरकार की उपलब्धियां और मोदी सरकार के कार्यकाल जनता तक पहुंचाए जाएंगे, गिनाए जाएंगे। कुछ योजनाओं को लेकर जनता के बीच में पहुंचेगी और जनता को जोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। इस पर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बीजेपी विकास पर्व मना रही है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो जनता क्या कह रही है? विकास हुआ है या कागजों में विकास हुआ है? देखिए, शिवराज सरकार पिछले लगभग 2 दशकों से मध्य प्रदेश में काबिज है। भले ही से वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हों या उमा भारती रही हो या बाबूलाल गौर रहे हों, देखा जाए तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और इस बार 2023 के चुनाव में सरकार विकास पर्व मनाने जा रही है। विकास पर्व के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। लेकिन जितना प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है, उस हिसाब से योजनाएं सरकार की हिट नहीं है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्थिति देखी जाए तो मध्य प्रदेश में वो ठीक नहीं है। इसके अलावा सुकमा समृद्धि योजना, एक योजना लेके आए थे लड़कियों के लिए, वो महिलाओं के लिए, वो भी ठीक नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो कई ऐसी योजनाएं जो महिला बाल विकास, फ्री सिलाई मशीन योजना महिला बाल विकास चलाता है, उसमें भी कई महिलाओं को अभी तक मशीन ही नहीं मिल पाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई योजनाएं, इसके अलावा भी कई योजनाएं जो कि बिजली के लिए कई योजनाएं लेके आए थे, वो योजना पूरी तरह से फेल रही। इसके जवाब में जबकि कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने जो बिजली के लिए फ्री यूनिट और जो योजनाएं लाई थी बिजली की, वो सुपर हिट थी। इसके अलावा देखा जाए तो मुख्यमंत्री केवल अपना ढिंढोरा पीटने में लगे रहते हैं, ऐसा कांग्रेस का भी आरोप है। तो कुल मिला के अगर विकास पर्व की देखे जाए तो विकास पर्व में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन एक योजना ऐसी है जिसकी तारीफ न केवल महिलाएं करती हैं बल्कि सभी जगह उसकी तारीफ हो रही है, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हालांकि ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस योजना की पहुंच मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हो चुकी है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तारीफ करने से विपक्ष भी नहीं चूकता है। और देखा जाए तो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं वे उतनी धरातल पे नहीं उतरी है जितनी उतरनी चाहिए थी। और अगर भाजपा विकास पर मना रही है तो इसमें बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाएंगे, बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाएंगे और इसमें चलिए बिल्कुल अनिरुद्ध जी, ये योजना, ये पर्व जमीनी हकीकत कितनी दिखा रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।